दोस्तों 90 के दशक में कई एक्टर्स ने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई, मगर चंद्रचूड़ सिंह उस रेस में बाकियों से काफी आगे निकल गए थे। राजघराने से ताल्लुक रखने वाले चंद्रचूड़ सिंह यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। सो आखिरकार वो बॉलीवुड में कैसे पहुंच गए, ये कहानी भी काफी दिलचस्प है। अपनी भोली सी सूरत और शानदार अभिनय की वजह से चंद्रचूड़ सिंह को उनकी शुरुआती फिल्मों में दर्शकों से खूब प्यार और मोहब्बत मिली। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस एक्टर की चकाचौंध से भरी जिंदगी गुमनामी के साए में गुम हो गई। आखिर उन्होंने वो कौन सी गलती की या वो क्या वजह थी जो इस सितारे का करियर ले डूबी। आज इस वीडियो में हम आपको चंद्रचूड़ सिंह के बॉलीवुड सफर और उनके करियर के डूबने की पूरी कहानी के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं चंद्रचूड़ सिंह की सच्चाई। 11 अक्टूबर 1968 को चंद्रचूड़ सिंह का जन्म हुआ था। उनकी मां ओडिशा के महाराजा की बेटी थी और पिता एक सांसद थे। इतने बड़े घराने से ताल्लुक रखने की वजह से उनकी स्कूलिंग मशहूर दून स्कूल से हुई, जहां बड़े बड़े कारोबारियों और नेताओं के बच्चे पढ़ा करते हैं। मगर उनके मन में सिर्फ दो ही ख्वाब थे, या तो आईएएस बनना या फिर एक्टर। उन्होंने संगीत में रुचि होने की वजह से स्कूल में क्लासिकल म्यूजिक सब्जेक्ट ले लिया था। 12वीं पास करके वो सीधा दिल्ली चले गए, क्योंकि उनका परिवार वहीं बस गया था। उनकी फैमिली में पैसों की कोई कमी नहीं थी, सो अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो पूरी तरह से आज़ाद थे। 1988 में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलने के बाद वो हीरो बनने मुंबई चले गए। बड़े घराने से होने के कारण उनका नेटवर्क काफ़ी अच्छा था, सो उनको बाकी स्ट्रगलिंग एक्टर्स की तरह मुंबई की सड़कों पर भटकना नहीं पड़ा। मुंबई पहुंचने के कुछ दिन बाद उनकी मुलाकात मशहूर फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट से हुई। महेश भट्ट उन दिनों आवार की फिल्म बना रहे थे। महेश भट्ट ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें पहले सीखना चाहिए कि फिल्में बनती कैसे हैं, और इसीलिए उन्होंने चंद्रचूड़ को आवार की फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर बना लिया। मगर उनकी आंखों में तो केवल हीरो बनने का ही सपना था। उन दिनों सुचित्रा कृष्णमूर्ति जब प्यार किया तो डरना क्या नामक फिल्म बना रही थी। फिल्म में लीड हीरो के लिए ऑडिशन हुआ और चंद्रचूड़ सिंह चुन लिए गए। उन्हें लगा कि उनका सपना पूरा हो रहा है, मगर फिल्म की आधी शूटिंग पूरी होने के बाद अचानक से बजट खत्म होने के कारण उसे बंद कर दिया गया। चंद्रचूड़ का सपना टूट गया और वो फिर वहीं आ गए जहां से शुरुआत की थी। 1990 के आसपास सुभाष घई दिलीप कुमार और राजकुमार को लेकर सौदागर फिल्म बनाने जा रहे थे। उसमें लीड हीरो की तलाश थी। चंद्रचूड़ ने ऑडिशन दिया और सुभाष घई को पसंद आ गए। दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे दिग्गजों के साथ शुरुआत हुई तो इस बार फिर लगा कि सपना सच हो गया। मगर शूटिंग के वक्त उन्हें फिल्म से हटाकर विवेक मुश्रान को हीरो बना दिया गया। सौदागर 1991 में रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। विवेक मुश्रान रातों रात स्टार बन गए और चंद्रचूड़ की स्ट्रगल फिर शुरू हो गई। चंद्रचूड़ फिर भी हिम्मत करके लगे रहे। 1991 में मशहूर अभिनेत्री तनुजा की बेटी काजोल अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने जा रही थी। उनको हीरो की तलाश थी। चंद्रचूड़ ने ऑडिशन दिया और डायरेक्टर राहुल रावेल ने उनको पास कर दिया। मगर एक बार फिर वही हुआ। फिल्म की शूटिंग के कुछ दिन पहले उनको हटाकर कमल सदाना को हीरो बना दिया गया। 1992 में आई वो फिल्म बेखुदी थी। इस फिल्म ने कमल सदाना को रातों रात स्टार बना दिया था। तीसरी बार बदकिस्मती की मार झेल रहे चंद्रचूड़ की हिम्मत इस बार टूट गई। इन्होंने निराश होकर बिस्तर बांधा और मुंबई छोड़कर दिल्ली चले गए। दिल्ली में आकर म्यूजिक टीचर बन गए और छोटे बच्चों को संगीत सिखाने लगे। इसके साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी भी करने लग गए। 1994-95 की बात है। वो दिल्ली के स्कूल में संगीत सिखा रहे थे। अचानक चपरासी आया और बोला कि सर आपका फोन आया है। वो फौरन फोन सुनने गए तो पता लगा कि वो जया बच्चन का फोन था। जया जी बोले, हमारी कंपनी ABCL एक फिल्म बनाने जा रही है, क्या उसमें लीड रोल करोगे? चंद्रचूड़ की तो जैसे लॉटरी लग गई हो। उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया। उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए मुंबई बुला लिया गया। ऑडिशन पास कर अरशद वारसी के साथ को लीड रोल मिला। 1996 में आई तेरे मेरे सपने फिल्म से आखिरकार चंद्रचूड़ ने पहली बार बतौर हीरो बॉलीवुड की खिड़की पर दस्तक दिया।
दोस्तों वैसे तो ये फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन इस फिल्म ने उनको वो फिल्म दिलवा दी जिसने उनकी किस्मत रातों रात पलट कर रख दी। हुआ यूं कि गुलजार साहब एक फिल्म बना रहे थे जिसमें उन्हें किसी नए चेहरे की तलाश थी। अचानक उनकी नजर चंद्रचूड़ के उस ऑडिशन पर पड़ गई जो उन्होंने तेरे मेरे सपने के लिए दिया था। चंद्रचूड़ गुलजार साहब को पसंद आ गए और उन्होंने चंद्रचूड़ को अपनी फिल्म माचिस में कृपाल सिंह का किरदार दे दिया। 1996 में रिलीज हुई माचिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। चंद्रचूड़ ने इतनी बेहतरीन अदाकारी की कि लोगों ने उनको सर आंखों पर बिठा लिया। वो रातों रात स्टार बन गए और तो और सारे नए हीरोज को पीछे छोड़ते हुए उस साल का बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्हें ही मिला। उनके स्टारडम का आलम तो ऐसा हो गया था कि करण जौहर जब अपनी फिल्म कुछ कुछ होता है बनाने जा रहे थे तो सलमान वाले रोल के लिए पहले उनके पास ही आए थे, मगर किन्हीं वजहों से चंद्रचूड़ ने उनको मना कर दिया था। माचिस के बाद चंद्रचूड़ 3 और हिट फिल्में देकर बॉलीवुड पर छा गए थे। पहली फिल्म थी 1999 में दाग द फायर, जिसमें संजय दत्त भी थे। दूसरी फिल्म थी साल 2000 में आई जोश, जिसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय थे। तीसरी फिल्म थी क्या कहना, जो साल 2000 में ही आई थी। वहीं साल 2000 में आई फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में भी उनकी एक्टिंग लाजवाब रही। एक के बाद एक हिट फिल्में देकर चंद्रचूड़ सिंह का करियर 7वें आसमान पर चल रहा था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको मुंह मांगी फीस देकर साइन कर रहे थे और एक साथ ही उनके पास बड़े बड़े बैनर्स की कई फिल्में आ गई थी। मगर दोस्तों फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एक ही झटके में सब बर्बाद हो गया। वो हिंदी सिनेमा से गुमनाम हो गए। ये बात साल 2000 की है। जोश और क्या कहना फिल्मों के रिलीज के बाद चंद्रचूड़ ने छुट्टियां मनाने की योजना बनाई। वो फिल्मों से ब्रेक लेकर गोवा चले गए, जहां उनके जीवन में एक बड़ा खौफनाक हादसा हो गया। वो गोवा में जब वाटर स्काइंग कर रहे थे तो मोटर बोट की रफ्तार धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। अचानक बोट की रफ्तार बहुत तेज हो गई और उनका एक हाथ फिसल गया और उनका दूसरा हाथ रस्सी में फंस गया। रफ्तार इतनी तेज थी कि उनका बायां कंधा डिसलोकेट हो गया। उसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ। भयंकर दर्द की वजह से ढेरों दवाइयां खाने लगे। इस वजह से साल भर तक उनका करियर ठप रहा। उनके पास कई फिल्में थी जिनकी शूटिंग भी करनी थी, लेकिन वो मजबूर हो गए थे। जैसे ही वो कोई डांस सीन या कोई एक्शन सीन करते तो दर्द फिर से शुरू हो जाता, शूटिंग रोकनी पड़ जाती और फिल्म मेकर्स को करोड़ों का नुकसान सहना पड़ता। दवाइयों की वजह से उनका वजन भी बढ़ता जा रहा था। उनकी वजह से शूटिंग प्रभावित होने लगी तो डायरेक्टर्स ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। इस हादसे ने उनका पूरा करियर बर्बाद कर दिया। करीब 10 साल लगे उनके कंधे की चोट को ठीक होने में, मगर तब तक समय बहुत आगे निकल चुका था। उनका स्टारडम खत्म हो गया था और उनका करियर पूरी तरह से डूब गया था। वैसे दोस्तों 2020 में उन्होंने सुष्मिता सेन के साथ डिज्नी हॉटस्टार क्राइम ड्रामा आर्या के साथ एक बड़ी वापसी की थी। इस वेब सीरीज में उनके काम को काफी सराहा गया। सो उम्मीद तो यही है कि इस टैलेंटेड अभिनेता को हम आगे भी फिल्मों में या वेब सीरीज में देख पाएंगे। तो दोस्तों ये था चंद्रचूड़ सिंह का फिल्मी करियर। आपको इनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।